उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को कैसी राहत? हाई कोर्ट के किस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक? उत्तर प्रदेश में लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्त किए गए पैनल को अगले 3 माह के भीतर राज्य के निकाय चुनाव के लिए ओबीसी रिजर्वेशन में संबंधित मुद्दों पर फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय निकायों का प्रशासन बाधित न हो, उत्तर प्रदेश सरकार कार्यकाल समाप्त होने के बाद अधिकारों को प्रत्यायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जिन प्रशासकों को उसकी शक्तियां सौंपी जाएंगी वे किसी तरह के बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे एसएलपी दाखिल की थी, जो उच्च न्यायालय ने कहा था, जिस पॉइंट में कहा था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन करा लें, उस पॉइंट को स्टे किया है। उसी पॉइंट का हम लोगों को मांग भी थी, उसको स्टे होना चाहिए। सी पॉइंट को स्टे किया है हाई कोर्ट के उसको, और मैं सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ों की जो संवैधानिक अधिकार मिला था, जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में आरक्षण लागू करने का काम किया था, पंचायतों में भी आरक्षण लागू करने का काम किया था, उसकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार लड़ी जा रही थी। और ये समाजवादी पार्टी और पिछड़ों की जीत है कि जो सरकार लगातार ढीला ढवाली करके और सही तथ्य न रख के जो जिस तरीके से माननीय न्यायालय को वहाँ गुमराह किया, जिसकी वजह से ये डिसीजन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है, उसको स्टे करने का काम किया। ये पिछड़ों की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है जो लड़ाई लड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर्डर जो था वो कहीं ना कहीं ओबीसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट था। और हम इसी बात को लेकर के हम अपने क्लाइंट राम प्रवेश यादव, जो एक्स जिला पंचायत अध्यक्ष देवरिया के रहे हैं, उनके थ्रू और 6 लोगों के और थ्रू ओबीसी कम्युनिटी को लेकर के हमने आर्डर को चैलेंज किया था कि हाई कोर्ट अपने एक आर्डर से किसी रिजर्वेशन को नहीं खत्म कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए इस बात को कहा है कि ट्रिपल टेस्ट अगर नहीं समय से किया जाता है तो इलेक्शन जो है ओबीसी कम्युनिटी को ख़त्म करके ओपन कैटेगरी में डाल करके इलेक्शन को कराया जाए। जो 2010 का जजमेंट था उसी का कंप्लायंस में हाई कोर्ट ने कहा है। उसको लेकर के हमने एक क्वेश्चन उठाया है कि यदि सरकार बिलफुली किसी काम को नहीं करती है तो उसके लिए किसी कम्युनिटी को उसको जो है दंडित नहीं किया जाए, क्योंकि ये सरकार जो 28 दिसंबर को कमीशन अपॉइंट किया था, वो कमीशन जो है 6 महीने पहले भी अपॉइंट हो सकता था, क्योंकि सरकार को ये पता था कि 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में सभी निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसलिए 6 महीने पहले अगर कमीशन अपॉइंट कर दिया जाता तो शायद आज ये परिस्थिति नहीं बनती जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। दरअसल बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश में लंबित निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया था और निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार को बिना आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के आदेश भी दिए थे। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट न हो जाएं, तब तक रिजर्वेशन नहीं माना जाएगा। ऐसा कहते हुए हाई कोर्ट ने साल 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को भी नकार दिया था। हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लगा था कि अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और अब जल्दी ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी। लेकिन ऐसी संभावनाओं और चर्चाओं पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना फैसला सुना दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला आने के बाद निर्णय लिया था कि हाई कोर्ट के फैसले पर तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। ऐसा किया भी गया, जिस पर अब उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से निकाय चुनाव में किए गए ओबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद अगर चुनाव करवाए जाते तो ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रिजर्व की गई सभी सीटें जनरल कैटेगरी की मानी जाती। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच में इस मामले की पिछली सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने बताया था कि यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में अपने एक्शन को डिफेंड किया कि हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी किया।
लेकिन हाई कोर्ट की बेंच उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं थी। कोर्ट का कहना था कि आपने जो ये एक्सरसाइज की है उसका कोई डाटा नहीं है, बिना डाटा के ही एक्सरसाइज कैसे पूरी कर ली गई। कोर्ट उनसे डाटा की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार हाई कोर्ट की बेंच को डाटा प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।